नमस्कार बच्चों, कैसे हो? अच्छे हो ना? मेहंदी स्कूल द्वारा आयोजित ऑनलाइन क्लास में सभी बच्चों का खूब खूब स्वागत करती हूँ। तो आज हम बच्चों कौन सी कक्षा लेंगे? आज हम कक्षा चौथी। कौन सी कक्षा लेंगे? चौथी। और कौन सा विषय आज लेंगे? हिंदी। कौन सा विषय लेंगे? हिंदी। तो आज हम बच्चों क्या सीखेंगे? हिंदी व्यंजन। हमने हिंदी व्यंजन सीखेंगे। हमने अगले क्लास में क्या सीखा उसकी थोड़ी बातचीत पहले कर लेते हैं। तो अगले क्लास में हमने हिंदी स्वर सीखे थे ना, जिसमें अ, आ, ई, अ से कौन सा शब्द बनता है, आ से कौन सा शब्द बनता है। इस प्रकार शब्द आधारित हमने हिंदी स्वर सीखे थे। तो बच्चों, आपको हिंदी स्वर है वह आपको आपकी रप्पू के उसमें अच्छे अक्षरों में एक बार बिना देखे आपको लिखना है। स्वर भी लिखना है और स्वर आधारित शब्द भी अच्छी तरह से आपको लिखना है। तो हिंदी स्वर है बच्चों, आपको अच्छी तरह से याद रह चुके होंगे और आपको आ चुके होंगे ना। आज हम बच्चों कुछ नया सीखेंगे। आज क्या सीखेंगे? आज हम हिंदी व्यंजन सीखेंगे। तो हिंदी व्यंजन भी बच्चों हम स्वर की ही तरह चित्र आधारित और शब्द आधारित ही सीखेंगे। आपको क्या करना है? आपको अच्छी तरह से व्यंजन को देखना है, फिर व्यंजन आधारित शब्दों को अच्छी तरह से पढ़ना है। तो हम शुरुआत करते हैं। पहले व्यंजन को क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। क्या करेंगे? ध्यान से देखेंगे। इसे क्या कहेंगे? इसे क कहेंगे। क्या कहेंगे? क। कई बच्चों ने जो दिवाली गृह कार्य थे उसमें बहुत अक्षरों में गलतियां की है। क्या गलतियां की है मैं आपको बता रही हूँ। क की जगह फ लिख डालते हो और फ की जगह क लिख डालते हैं। तो यह व्यंजन में आपको अच्छी तरह से लिखने में ध्यान रखना होगा। अगर आप क की जगह फ लिख डालोगे तो आपके जो मार्क्स है वह कट हो जाएंगे। तो ऐसी छोटी छोटी गलतियां आप कर रहे हो, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। आपको क और अब फ में फर्क है, बहुत फर्क है, तो उसे लिखने में ध्यान रखना चाहिए। क है वह इस प्रकार से यह मोड़ कर यहाँ पर बीच में लाइन खींचनी होगी। जिस बच्चों को हिंदी व्यंजन नहीं लिखने को आता उसे खास लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी। घर पर वह लिखोगे और प्रैक्टिस करोगे तो ही आपको हिंदी लिखना और पढ़ना आएगा। अब हम इसे क्या कहेंगे? क कहेंगे। क्या कहेंगे बच्चों? इसे क कहेंगे। अब हम क से
बाजू में जो चित्र है चित्र उसे ध्यान से देखेंगे। चित्र को ध्यान से देख लिया बच्चों। अब हम शब्दों को पढ़ेंगे। क से कबूतर। क से कौन सा व्यंजन बनता है? क से कबूतर। कई बच्चे ने पक्षियों के नाम में कबूतर क में भी गलती की थी और ब गुजराती का है वह लिख डाला था। तो मैं जितने भी बच्चों ने ऐसी गलतियां की है मैंने सभी बच्चों को यह मार के कट डाले हैं। ऐसा नहीं करना है। हिंदी और सिर्फ हिंदी ही लिखना है। आप अगर क हिंदी में लिखेंगे और ब गुजराती में लिखेंगे तो आपको मार्क भी कट जाएंगे बच्चों। क से कबूतर। क से दूसरा चित्र कौन सा है? कछुआ। कौन सा दूसरा चित्र है? कछुआ। क से कबूतर और कछुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा व्यंजन है? ख है। कौन सा व्यंजन है? ख। ख भी बच्चों यहाँ पर इस प्रकार र लिखकर बाजू में व को जोड़ना है। आपको जिस बच्चों को लिखना नहीं आता वह मैं आपको सिखा रही हूँ। यह व्यंजन दूसरी बार इसलिए ले रही हूँ ताकि कई बच्चे ऐसी कंप्लेन आ रही है कि मुझे वीडियो में समझ में नहीं आता, मुझे लिखना नहीं आता। लेकिन बच्चों आप अगर देखकर और घर पर प्रैक्टिस अधिक बार करोगे तो आपको जरूर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए बच्चों र और व को जोड़कर ख बनता है। ख से खरगोश। ख से खरगोश। किसका चित्र है? खरगोश का। अब हम दूसरा चित्र ध्यान से देखेंगे। ख से खटिया। ख से खटिया। अब हम तीसरे व्यंजन की ओर आगे बढ़ते हैं। ग। कौन सा व्यंजन है? ग। यहाँ पर इस प्रकार ऐसे छोट निशानी कर मोड़कर इस प्रकार करना है। ग है। कौन सा है व्यंजन? ग। और चित्र ग से कौन सा है? ग से गधा। ग से गधा। दूसरा चित्र क्या करना है? ध्यान से देखना है। देख लिया सभी बच्चों ने? ग से गजरा। ग से गजरा। अब हम अगले व्यंजन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा व्यंजन है? क। कौन सा व्यंजन है? क। क से कर। क से कर।
क से कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों? क से घड़ी। अब हम अगले व्यंजन की ओर आगे बढ़ते हैं। यह व्यंजन में भी बच्चों आपको अच्छी तरह से ध्यान रखना होगा। यहाँ पर च, कौन सा व्यंजन है? च। कई बच्चे च चिड़िया लिखने के बजाय व लिख डालते, तो च में इसे छोटे करके इसी लाइन करके अच्छी तरह से लिखना होगा। कितने बच्चों ने चिड़िया की जगह चकली लिखा है, विडिया लिखा है, व लिख डाला है, च नहीं लिखा। ऐसी छोटी छोटी गलतियों को मैं इसलिए दोहरा रही हूँ ताकि आप अगली परीक्षा में ऐसी गलती ना करें। यहाँ पर देखिए बच्चों, च से चम्मच, च से चम्मच, च से चरखा, च से चरखा। अब हम अगले व्यंजन की ओर जाते हैं। छ से छतरी, छ से किसका चित्र है? छतरी। छ से छलनी, छ से छलनी। बच्चों मेरे साथ आपको भी अच्छी तरह से पढ़ना है, सिर्फ बैठे बैठे देखना नहीं है। आप पढ़ोगे तभी आपको उसका पुनरावर्तन होगा। अब हम अगले व्यंजन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला व्यंजन है च। कौन सा व्यंजन है? च। च से जहाज, च से जहाज। जहाज का दूसरा नाम जलयान है। कौन सा दूसरा नाम है? जलयान। जहाज का दूसरा नाम जलयान है। अब ज से जग, ज से जग। अब हम अगले व्यंजन की ओर आगे बढ़ेंगे। मेरे साथ आप पढ़ रहे हो ना? पढ़ना है ओ बच्चों, बैठे बैठे देखना नहीं है। आप पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा व्यंजन का। स, इसे ज कहते और यह ज, यहाँ पर उच्चारण अ कहा जाए। ज, जो इस प्रकार यह करके उसी प्रकार मोड़ करके और बाजू में क्या करना है? इसे जोड़कर ऐसी लाइनिंग खींचनी है। स से सरना, झ से झरना, झ से झंडा, झ से झंडा। अब हम अगले व्यंजन की ओर आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा व्यंजन है? ट है। कौन सा व्यंजन है? ट। ट से टमाटर, ट से टमाटर। टमाटर का रंग कैसा है? हरा है या लाल? लाल। टमाटर किस में आता है?
सब्जी में। ट से टमटम, ट से टमटम। अब हम अगला व्यंजन लेते हैं। ठ से ठठेरा, ठ से ठठेरा। ठ से ठप्पा, ठ से ठप्पा। अब हम अगले व्यंजन की ओर आगे बढ़ेंगे। ड से डमरू, ड से डमरू। ड से डफली, ड से डफली। ढ से ढक्कन, ढ से ढक्कन। ढ से ढलान, ढ से ढलान। अब हम अगले व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। यह व्यंजन सभी बच्चों को अच्छी तरह से आ चुके होंगे ना। अब हम अगले व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा व्यंजन है? र से कौन सा चित्र है? बार। यहाँ पर फर, यहाँ पर अरे वह यहाँ पर लाइनिंग दी हुई है और दोनों के पीछे यह व्यंजन आधारित शब्द है। यहाँ पर इसलिए लाइन दी हुई है। अब हम अगले व्यंजन की ओर बच्चों आगे बढ़ते हैं। अगला व्यंजन कौन सा है? तो इसे क्या कहेंगे? तो कहेंगे। क्या कहेंगे? तो से कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? तो से कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? तो से तरबूज, तो से तरबूज। तरबूज किस में आता है बच्चों? फल में या सब्जी में? किस में आता है? फल में आता है। किस में आता है? फल में। आपको ऐसी छोटी छोटी बात है वह अच्छी तरह से याद रखनी होगी। तो से तरबूज, तो से किसका चित्र है? तो से तबला, तो से तबला। अब हम आगे व्यंजन की तरफ क्या करते हैं? बढ़ते हैं। यह तो का व्यंजन अच्छी तरह से याद रह चुका होगा ना। अब हम थ लेंगे। कौन सा व्यंजन लेंगे? थ लेंगे। थ से यहाँ पर ऐसे गोल करके इस प्रकार लिखना है। उच्चारण में थ होगा। क्या होगा? थ से कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है?
थ से थर्मस, थ से थर्मस, थ से थर्मोमीटर, थ से थर्मोमीटर, थ से थर्मस और थर्मोमीटर। अब हम आगे व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर कौन सा व्यंजन है? इस प्रकार लाइनिंग करके इस तरह आपको लिखना है। द से कौन सा चित्र है? द से दरवाजा, द से दरवाजा, द से दर्जी, द से दर्जी। दर्जी क्या कार्य करता है? कपड़े सिलने का। कौन सा कार्य करता है? कपड़े सिलने का। कई बच्चों ने दिवाली गुरु कार्य में ऐसी गलती है कि कपड़े सिलने का कार्य कौन करता है? तो कई बच्चों ने मोची लिखा है, बड़ई लिखा है। ऐसा नहीं करना बच्चों। कपड़े सिलने का काम है वह कौन करता है? दर्जी। आपको याद रखना है। अब हम आगे बढ़ते हैं। ध से धनुष, ध से धनिया, न से किसका चित्र है? नल का। और न से नख, ध से धनुष, ध से धनिया। और अगला व्यंजन न से नल और नख। अब हम अगले व्यंजन की ओर आगे बढ़ते हैं। कौन सा व्यंजन है? प है। कौन सा व्यंजन है? प। प से पतंग, प से किसका चित्र है? पतंग का। किसका है? पतंग। प से पहिया, प से पहिया। किसका चित्र है? पहिया का। पहिया। अब अगले व्यंजन की ओर आगे बढ़ते। यह कौन सा व्यंजन है? फ। इसमें क में सभी यह दोनों पंख है वह इस प्रकार लिखा जाता है। और फ है उसे एक तरफ जोड़कर और दूसरी तरफ जोड़ना नहीं है। एक तरफ लाइन के ऊपर जोड़ना है और दूसरी तरफ नीचे रखना है। फ में इस प्रकार का फर्क है। तो यह बात है वह अच्छी तरह से आपको ध्यान में रखनी है। फ से किसका चित्र है? फल का। किसका चित्र है? फल का। फ से फल, फ से फव्वारा। किसका चित्र है? फव्वारा का। अब हम अगले व्यंजन की ओर आगे बढ़ते हैं। ब। कौन सा व्यंजन है? ब। कई बच्चे ब और व में गलतियां करते। ब में इस प्रकार करके बीच में यहाँ पर लाइन है, छोटी लाइन करनी है।
तो ऐसी बात आपको लिखने में ध्यान रखना है। तो इसे क्या कहेंगे? ब। और बीच में क्या करनी होगी? ब में बीच में लाइनिंग करनी है। ब से बकरी, ब से बकरी। किसका चित्र है? बकरी का। ब से बस, ब से बस। अब हम अगले व्यंजन की ओर आगे बढ़ते हैं। भ से भगत, भ से भवानी, भ से भगत और भवानी। म से मछली, म से मछली, म से मगर, य से यज्ञ, य से यति। अब हम आगे बढ़ते हैं। आगे कौन सा है व्यंजन? र का है। कौन सा व्यंजन है बच्चों? र का है। र से कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? र से रथ। आप पढ़ रहे हो ना मेरे साथ बच्चों? आपको भी पढ़ना है। र से रथ, र से रस्सी, र से रस्सी, र से रथ। और दूसरा चित्र किसका है? रस्सी का। अब हम आगे बढ़ते हैं। ल से लट्टू, ल से लट्टू, ल से लड़का। किसका चित्र है? लड़का। अब हम आगे व्यंजन की ओर बढ़ते हैं। व से वकील, व से वकील, व से वजन, व से किसका चित्र है? वकील। और व से वजन। श से शरीफा, स से शरीफा, श से शरबत, श से कौन सा चित्र है? शरबत। अब हम आगे व्यंजन की ओर पढ़ेंगे। श से षटकोण, श से षटकोण, श से शाट, श से शर्ट, स से कौन सा चित्र दिखाई दे रहा है? सरोता। और स से सड़क। तो यह व्यंजन अच्छी तरह से सीख लिए होगे ना। अब हम व्यंजन है बच्चों वह पूर्ण हो चुके हैं हमारे। अब हम संयुक्ताक्षर के
जो शब्द है वह हम सीखेंगे। व्यंजन है वह हमारे पूर्ण हो चुके हैं और संयुक्ताक्षर के शब्दों को सीखेंगे। यहाँ पर श संयुक्ताक्षर का कौन सा है? श। वह व्यंजन में ही आते हैं लेकिन ये सभी संयुक्ताक्षर है, यानी कि एक न एक अंग में जुड़े हुए। श से क्षत्रिय, स से क्षत्रिय, स से वृक्ष, स से वृक्ष। ज्ञ से कौन सा व्यंजन है? ज्ञ संयुक्ताक्षर का। ज्ञ से विज्ञान, ज्ञ से यज्ञ, श से श्रमिक और त से त्रिशूल और नेत्र। तो बच्चों, आज आपने हिंदी स्वर अच्छी तरह से मेरे साथ सीख लिए होंगे और मेरे वीडियो में मुझे आशा है कि सभी बच्चों को, जिन बच्चों को अभी भी नहीं आते, वो घर पर अधिक लिखने की प्रैक्टिस कीजिएगा और आपको अच्छी तरह से आ जाएंगे। तो सभी बच्चों ने हिंदी स्वर अच्छी तरह से सीख लिए होंगे ना? स्वर और व्यंजन दोनों सीख लिए होंगे। तो सभी बच्चों ने मेरा वीडियो ध्यान से देखा, सोचा, समझा, इसलिए सभी बच्चों का धन्यवाद और आभार व्यक्त करती हूँ।